हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज परचेज्ड फॉर 3,48,000। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स at 10% per annum during the first year and at 20% per annum during the second year. What will be its value after 2 year? देखो, एक कार जो है 3,48,000 में खरीदा गया, लेकिन किसी कारणवश जो है उस कार की जो प्राइस है वह पहले साल में ही 10% का गिरावट देखी जाती है। वहीं दूसरे साल देखा जाता है, दूसरे साल बेचने की बारी आती है तो उसमें 20% का गिरावट देखने को मिलता है। तो आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद वह गाड़ी का वैल्यू, उस गाड़ी का कीमत क्या हो जाएगा, कितना में बिकेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है कार की वह एवरी ईयर डिप्रिसिएट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 10% का, सेकेंड ईयर में 20% का। तो बताना है कि उस कार का वैल्यू, उस कार का प्राइस आफ्टर 2 ईयर कितना रह पाएगा, कितना हमें अब बिक पाएगा। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं उस कार का जो वैल्यू है आफ्टर 2 ईयर्स ए होगा। मान लेते हैं भाई, एज्यूम करने में क्या जाता है, एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं द वैल्यू लेट द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर्स नो है, 2 ईयर्स बी ए रुपीज़। ठीक है, मान लेते हैं आफ्टर जो है 2 ईयर्स उस कार की जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, ए रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो प्रेजेंट प्राइस दिया, कॉस्ट ऑफ कार जो दिया, वैल्यू ऑफ कार मतलब प्रेजेंट, अभी जो कॉस्ट ऑफ कार जो है वो कितना है, वो आपका है 3,48,000। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी दिया है, मतलब उसमें उसके प्राइस में गिरावट का डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डरिंग फर्स्ट ईयर में जो है पहले साल में ही उस कार में डिप्रिसिएशन कितना दिखा जा रहा है, 10% का। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है, इसे लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डरिंग सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में दिखा जाता है कितना का, 20% का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10% डिप्रिसिएशन दिखा जा रहा है और सेकेंड ईयर में 20% का डिप्रिसिएशन देखा जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, 2 साल के बाद, मतलब टाइम देखो, टाइम को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एन फॉर ये हमारा कितना हो गया, 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ छोड़ के इसको आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को यहाँ पे हम कैपिटल R1 से और इसे कैपिटल R2 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर स्पेस नहीं है तो इधर ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, तो इसको ऐसे हिडन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको विजिबल हो। टाइम 2 ईयर्स का, तो हमें क्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस, देखो डिप्रिशिएशन हो रहा है, मतलब उसके प्राइस में, उसके वैल्यू में गिरावट आ रही है, डेट मीन्स नेगेटिव होगा। तो 1/R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100। ठीक है, यहाँ पे एन का तो यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है आपका एवरी ईयर के लिए दे ही दिया है, तो यूज़ करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या हमें फाइंड आउट करना है, पी कितना है, 3,48,000। ठीक है, 1 माइनस R1 की वैल्यू क्या है आपका 10/100 इंटू 1 माइनस R2 कितना है 20/100। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 348 हो गया। इसको कैंसिल कर दो, मतलब कटापीटी करने से क्या फ़ायदा है, बाद में कैंसिल करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, देखो 1 में से 10/100 सब्ट्रैक्ट करना, सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। डेट मीन्स यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ पर 10 आता लेकिन हमने 100 ले रख रहा हूँ। ठीक है, कटापीटी करेंगे थोड़ा भद्दा जैसा दिखेगा, इसलिए। अब क्या करें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 1 से
100 डिवाइड करेंगे, कितना बार डिवाइड होगा 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 100 माइनस ऑफ 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में होगा, कितना बार में होगा 1 बार में, देन 1 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 और इस 1 का एलसीएम कितना होगा 100 ही होगा, और 1 से 100 डिवाइड करेंगे 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 होगा, देन 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, देन 1 से अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 होगा, ठीक है। तो 3,48,000, 100 में से 10 गया 90 बाई 100 इंटू 100 में से 20 गया 80 बाई 100, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 3,48,000 इंटू 90 बाई 100 इंटू 80 बाई 100, ठीक है। तो देखो ये 2 0 से इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ गया, तो 348 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो 72, एक 0 है 0, अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करो तो आप भी साथ साथ करो ना जी, 348 इंटू 720 कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका 250560 आ रहा है। मतलब जो है आफ्टर 2 ईयर्स जो है उस कार का वैल्यू अब मात्र रह जाएगी 2,50,560 रुपये, जो कि उस कार का वैल्यू था कितना 3,48,000 था। अब उस आफ्टर 2 ईयर्स उस कार का वैल्यू 2,50,560 रुपीज़ ही रह पाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो देखो लिखोगे यहाँ पे हैंस द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर विल कितना होगा, विल 2,50,560 रुपीज़, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।